Hello everyone. I welcome you all in this new video tutorial of class 9th and today I'm going to discuss process of successive magnification. नाम से तो इतना कुछ बड़ा सारा लग रहा है कि मैम ये सक्सेसिव मैग्निफिकेशन क्या होगा बट मैं बता देती हूँ कुछ मैग्निफिकेशन सक्सेसिव जो है वो इतना टफ नहीं है। आपको क्या करना है, आपको लेना है एक लेंस। ठीक है, ऐसा एक लेंस होता है ना, सबके घर में आजकल होगा। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास जिसको बोलते हैं, और इसी मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज करके जो पेपर की छोटी छोटी चीजें होती है ना, छोटे छोटे लेटर्स लिखे होते हैं, उसको अपन जब इसमें मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर देखते हैं तो वो कैसा दिखने लगता है, बड़ा बड़ा दिखने लगता है। ठीक है, वैसे ही हमको आज अपने नंबर लाइन को इस मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या करना है, देखना है। ठीक है, और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, नाउ हम इस सक्सेसिव मैग्निफिकेशन को यूज क्यों कर रहे हैं, व्हाई वी आर यूजिंग इट? वी आर यूजिंग इट टू फाइंड आउट और टू लोकेट द डिफरेंट नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब आप बोलेंगे मैम हमने तो नंबर लाइन में नंबर्स को लोकेट करना सीख लिया है, तो आपको ये पता है इफ दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, तो मैंने आपको बोला कि भाई 1 लोकेट करो, तो आपने बोला मैम दिस इज द 1। बट अगर मैंने आपको बोला कि भाई 0.129 लोकेट करो, now this will be difficult, right? तो इसी टाइप के नंबर्स है ना, ऐसे ही कुछ हमारे पास जो नंबर्स होंगे जिनमें डेसिमल के बाद में 2 और 3 नंबर्स होंगे। फॉर लोकेटिंग सच काइंड ऑफ नंबर वी विल यूज प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। Get it? And I'm using the concept of NCERT to tell you about this topic. So let's have the next screen. मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू क्या कर रही हूँ, आपको बताना चाह रही हूँ कि कैसे हम इसको करेंगे। ठीक है, सो दिस इज माई एग्जाम्पल। मैंने कुछ चीजें आप लोग के लिए लिखी है दैट इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव स्टडीड, इन द प्रीवियस सेक्शन वी स्टडीड दैट रियल नंबर हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन, है ना, ये तो हम सबको पता है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वी वांट टू लोकेट 2.665, वी वांट टू लोकेट 2.665। सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव टेकन वन नंबर लाइन लाइक दिस। ठीक है, अब मैंने देखा कि भाई 2.665 है मेरे पास में, तो सबसे पहले मेरा कंसंट्रेशन होगा 2.6 में। उसके बाद में 6 और 5 को देखूंगी, डेसिमल के बाद ये जो दो नंबर और हैं इसको अपन बाद में देखेंगे। मैं फर्स्ट कंसंट्रेशन कहाँ पे होना चाहिए, ये होना चाहिए 2.6 में, फर्स्ट दो नंबर में। तो ऑब्वियसली जो ये आपकी नंबर लाइन है, यहाँ कहीं पे आपको 2 दिख रहा है और यहाँ कहीं पे आपको 3 दिख रहा है। तो अगर ये 2 है एंड इफ इट इज 3, you can easily tell that your 2.6 is lies in between them। ठीक है, is lying in between them। तो हमने लिखा कि भाई ये तो नंबर जो है वो 2 और 3 के बीच में ही होगा। तो हमने यहाँ पे एक मैग्नीफाइंग ग्लास पकड़ा और उसको मैग्नीफाई करके देखने लग गए, तो अपन को यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 3, थोड़े से बड़े बड़े नंबर्स है ना, लेटर्स जो है वो हमको थोड़े से बिगर फॉर्म में दिखाई देते हैं। ठीक है, और तो हम अब क्या करते हैं, ये 2 और 3 के बीच हम 10 डिफरेंट मार्क्स बना लेते हैं, इसको हम और डिवाइड कर रहे हैं। what we are doing, we are we are dividing this 2 and 3, the part of this 2 and 3 into 10 equal parts। ठीक है, एंड मार्क कर देते हैं each point as given in the figure number 1.1। तो देखिए 2 के जस्ट बाद स्टार्ट हो रहा है, तो इट इज 2.1, इट इज 2.2, इट इज 2.3, लाइकवाइज वी हैव डन अप टू 2.9। ठीक है, we have we, we have drawn 10 different and equal parts, right? 2.1 से लेकर के 2.9 तक। ठीक है, तो आप बोलोगे मैम अब हमको 2.6 मिल गया, राइट? हमको 2.6 मिल गया, कहाँ पे, यहाँ पे हमको 2.6 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ तक तो अब हमारा काम खत्म हो गया कि 2.6 हमको मिल गया। अब मेरी बात आती है कि 2.6 के बाद में देर इज अगेन अ 6, देर इज अगेन अ 6। तो यार मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि जो ये मेरा 2.6 और 2.7 है ना, इसके बीच में ये 2.665 मिलेगा। बिकॉज 2.665 जो है it is greater than 2.6 and it is less than 2.7। 2.665 is greater than 2.6 and less than 2.7, right? So हम क्या करेंगे, अब हम इस 2.6 और 2.7 के ऊपर में मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएंगे। ठीक है, दिखाती हूँ मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में। हमने देखा कि हमने क्या किया, वापस से मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया, कहाँ पे, 2.6 और 2.7 में। तो वो आपको इस तरीके से दिखाई देने लग गया, दिस इज योर 2.6, दिस इज योर 2.7। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 2.665, राइट? अब मेरे को 2.6 मिल गया था,
अब मेरे को 2.6 और 2.7 भी मिल गया है। अगेन आई रिपीट द प्रोसेस कि मैं फिर से यहाँ पे 10 डिफरेंट डिविजन्स बनाऊं, इक्वल है ना, इक्वल 10 डिफरेंट पोर्शंस में इसको कट कर दूं या डिवाइड कर दूं। तो मैंने यहाँ पे बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आप मतलब यहाँ से डिविजन्स को ऐसे देखेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 9 डिफरेंट लाइन्स, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी है ना, तो मैंने 10 डिफरेंट पोर्शंस बनाए, right? And you are writing it as 2.61, 2.62 up to 2.69। ठीक है, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 2.66। तो आप मेरे को बताओ, क्या ये आपको 2.66 दिख रहा है? आप बोलोगे यस मैम, ये मेरे को 2.66 दिख रहा है। ठीक है ना, अब तो बहुत अच्छी बात हो गई कि आपको 2.66 दिख गया। बट मेरे को 2.66 के बाद 5 और चाहिए। मुझे क्या चाहिए, 5 और चाहिए। तो इफ आई टेल दैट भाई आपका जो 2.665 होगा, this will lies between 2.66 and 2.67। तो यहाँ पे आपका 2.665 लाई करेगा। तो आई गेस आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? क्योंकि 6 से 2.66 से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी है, बट 2.67 से ये वैल्यू क्या है, छोटी है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम फिर से यहाँ पे एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएंगे, किसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर, राइट? उसके बाद हम क्या करेंगे, वापस से हम सब डिविजन्स परफॉर्म करेंगे। वापस से हम क्या करेंगे, सब डिविजन्स परफॉर्म करेंगे। तो हमने देखा कि जब मैंने वापस से सब डिविजन्स परफॉर्म किया, तो ये मेरा 2.66 था, ये मेरा 2.67 था। अगेन ये परफॉर्म द सब डिविजन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Okay, so I'm writing it as 2.661, 2.662, 2.663 and so on 2.669। तो आपने देखा कि ये वाला जो नंबर है, दिस इज माय आंसर नंबर। ये क्या हो गया आपका 2.665। ठीक है, तो आपने देखा कि हम यहाँ पे कोई एक प्रोसेस यूज कर रहे हैं, बार बार हम मैग्नीफाइंग ग्लासेस लगा रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ओके, so we can use this process for the different questions given in your exercise। आप इसी तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, आपके 1.4 में देर इज ओनली 2 क्वेश्चंस जिसको आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। One more example I have taken, just wait a minute. One more example I have taken, and here you can see this example is quite different. Why so? Because this is the number 5.37 और 7 के ऊपर में बार लगा हुआ है। It means it is 5.37777। मतलब ये आपका रिकरिंग डेसिमल वाला है। ये क्या है आपका रिकरिंग डेसिमल वाला क्वेश्चन है। आपका 7 यहाँ पे रिपीट हो रहा है। आपका 7 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो अब ये थोड़ा सा आपके प्रीवियस जो हमने काम किया उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो गया ये, राइट? अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो मेरा काम है कि मैं भाई 5.3 को लोकेट करूं, उसके बाद अपन को सोचना है। तो सीधी सी बात है, अगर मैंने एक नंबर लाइन बनाया और यहाँ पे अगर 5 है और यहाँ पे 6 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 5.3 जो है दिस विल लाई बिटवीन 5 एंड 6, बिकॉज 5.3 इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 6। तो हमने क्या किया, 5 और 6 के बीच में 10 सब डिविजन्स बनाए, इक्वल सब डिविजन्स ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड हमने इसको लोकेट कैसे किया, 5.1 5.2 5.3 इस तरीके से। तो आपने देखा कि दैट दिस इज माई 5.3, दिस इज माई 5.3। ठीक है ना, अब बात ये आती है कि 5.3 तो अपन ने लोकेट कर दिया, बट 5.3 के बाद में देर इज अ नंबर। 5.3 के बाद में देर इज अ नंबर। और अगर मैं इसको, आप बोलोगे मैम ये तो फिर नंबर बहुत सारे हैं, चलते ही जाएंगे चलते ही जाएंगे। यू कैन सी कि ये जो नंबर है 7 है, 7 है, फिर 7 है। हमने पढ़ा है कि डेसिमल के बाद में अगर 5 से ग्रेटर नंबर आता है तो हम उसको, मतलब इफ एनी नंबर इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, तो हम, सॉरी, इफ एनी नंबर इज ग्रेटर देन 5 तो हम इसको उस नंबर से 1 प्लस करके लिख सकते हैं। ऐसा अपन ने अपनी पिछली छोटी क्लासेस में पढ़ा है, राइट? सो व्हाट वी विल डू, व्हाट आई हैव क्लोजर, एक हमको नंबर लेना है। तो ये जो 5.3777777 है ना, इसको आई कैन राइट 5.3778। मतलब 2 बार 7 लिखा, फिर और आगे 7 आते जा रहे हैं, तो उसको हमने क्या कर दिया, 8 लिख दिया। ठीक है, अब इस 5.3778 को हम लोकेट करेंगे। तो हमने भी 5.3 लोकेट कर दिया है, अब 5.37 लोकेट करना है। तो ऑब्वियसली
आपका ये जो 5.37 है वो 5.3 और 5.4 के बीच कहीं पे होगा, right? So you can see that here I have taken one more picture and I have used the magnifying glass in between 5.3 and 5.4, right? So this is 5.3, this is 5.4. I have repeated the procedure. I have made 10 subdivisions, equal divisions, 1, 2, 3, up to 10. And I have written it as 5.31, 5.32, up to 5.39. What do I want? I want 5.37. So guys, it is 5.37. अगेन आई वॉन्ट टू टेल यू, मेरे को फिर से 5.37 के बाद में एक और 7 चाहिए, ठीक है? तो आपने देखा कि ये जो आपका 5.37 था और ये आपका 5.38 था, लेट मी यूज अ डिफरेंट पेन। ये आपका जो 5.37 था और 5.38 था, इसके बीच में ही कहीं 5.377 आएगा, राइट? सो व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप? अब मुझे मैग्नीफाइंग ग्लास कहाँ पे लगाना है? अब मुझे मैग्नीफाइंग ग्लास लगाना है 5.37 एंड 5.38 के पास में। सो आई हैव अगेन यूज द मैग्नीफाइंग ग्लास एंड यू कैन सी कि मैंने 5.37 और 5.38 के बीच में मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया है। उसके बाद फिर से वो सेम प्रोसेस 10 सब डिविजन हमने परफॉर्म किए। तो दिस इज 5.371, 5.372, इट विल एंड अप टू 5.379। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 5.377। तो आपने देखा कि यहाँ कहीं पे मेरा 5.377 है, ठीक है? अब मुझे चाहिए क्या? 5.3778। ये मेरे को फाइनली लोकेट ये करना है ना, तो ऑब्वियस सी बात है दैट योर 5.3778 will be lying between 5.377 और ये हो जाएगा 5.37 और ये होगा 8, इसके बीच में ही कहीं पे आएगा, है ना? तो हमने क्या किया, वापस से वी हैव यूज्ड दिस मैग्नीफाइंग ग्लास ओवर हियर एंड लास्ट में हमको ये दिखाई देता है कि भाई अब शायद मेरे को मिल जाएगा। तो इस मैग्नीफाइंग ग्लास को जैसे मैंने देखा तो मुझे ये वाली नंबर लाइन दिखाई देने लग गई, ठीक है? जो कि कैसी दिख रही है, यहाँ पे मेरे पास में 5.377 है और यहाँ पे मेरे पास में 5.378 है। फिर से हम क्या करेंगे? फिर से हम 10 सब डिविजन्स परफॉर्म करेंगे। यू कैन सी दिस इज फर्स्ट डिवीजन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10। मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए 5.3778। So this is 5.771, 775, 776 and 777 और ये वाला होगा आपका 778। यहाँ पे ये 778 है, ठीक है ना? This will be your 5.778। ओके, तो आप 5.3778 को यहाँ कहीं पे लोकेट कर सकते हो ये वाले नंबर पे, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे क्यों दिखाया है, क्योंकि मैंने वहां पे 5.37 बार लिखा हुआ है, ठीक है? इसी को मैंने अप्रोक्सीमेट किया था 5.3778 में। तो दिस इज द 5.3778, उसके जस्ट थोड़ा सा पहले आपको मिल जाएगा आपका 5.37 बार। गेट इट? आई गेस ये आप लोग को कंसेप्ट समझ में आ गया है जो हमने स्टार्ट किया था, ठीक है? हमारा जो टॉपिक था ये आपने सबने देख लिया कि हमने क्या किया, अभी क्या परफॉर्म किया, ठीक है? प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, राइट? नाउ रिमार्क्स अब इतना सा है that we can proceed endlessly in this manner, right? Successively weaving through a magnifying glass and simultaneously imagining the decrease in the length of the portion of the number line, which is 3.37 bar is located, right? तो आप सिंस पोर्शन उसका क्या होता जाता है, रिड्यूस होता जाता है, इसलिए आप मैग्नीफाइंग ग्लास यूज कर रहे हो। द साइज ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन वी स्पेसिफाई डिपेंड्स ऑन द degree of accuracy we would like for the visualization of the position of the number on the number line। मतलब आप कितना ये जो नंबर लाइन आप बनाते जा रहे हो बार बार, उसमें कितना आप डिफरेंस बनाते हो, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा कुछ भी नहीं कि भाई आप 1 का मार्क करो या 2 का, लेकिन जो भी है वो इक्वल पोर्शन होना चाहिए, इक्वल पोर्शनिंग होनी चाहिए, ठीक है? this will be your approximate value, ठीक है? And this is all about the successive magnification, ठीक है? So thank you for watching this video, guys. Do like it and do share this video and subscribe my channel. Thank you so much.